मित्रों, मैं बहुत दिनों बाद आज पुनः आपसे परिचर्चा कर रहा हूं। पहले मैंने एक वीडियो में बोला था कि मैं मोहम्मडन लॉ पर कुछ प्रावधान का आपको बताऊंगा। तो आज मैं ये बता देता हूं कि ये वीडियो केवल एजुकेशन के पर्पज़ से और जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है। मैं रमन सिंह सोलंकी, इंदौर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। मैं आपके सामने मोहम्मडन लॉ पर हिबा के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। हिबा को दान भी कहा जाता है हिंदी में, गिफ्ट भी कहा जाता है इंग्लिश में। और मोहम्मडन लॉ में इसका मुल्ला का प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मडन लॉ है, उसका मैं इसका सारा प्रावधान दिया हुआ है मित्रों। और मैं इस बारे में आपको बता रहा हूं कि धारा 138 में हिबा और गिफ्ट के बारे में दिया हुआ है। ये हिबा और गिफ्ट इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मेड इमीडिएटली एंड विदाउट एनी एक्सचेंज बाय वन पर्सन टू अनदर एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द लेटर। अर्थात कि इसमें तत्काल ही उस चीज़ का ट्रांसफ़र हो जाता है जब हिबा करते हैं तो, और इसमें कोई प्रतिफल नहीं लिया जाता है और न किसी चीज़ से उसका एक्सचेंज किया जाता है। दोस्तों, इसमें 139 में ये कहा गया है कि वो व्यक्ति दान देने के लिए कैपेबल और योग्य भी होना चाहिए और प्रॉपर्टी भी ऐसी होना चाहिए कि जिसको गिफ्ट किया जा सके। एवरी मोहम्मडन ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट ए माइनर में डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी बाय गिफ्ट। वयस्क होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए। फिर 140 में दिया हुआ है कि कोई वो अपने लेनदारों को उनकी देनदारी से बचने के लिए अगर कोई ने किसी को गिफ्ट कर दिया है तो वो बाइडेबल होगा। फिर इसका दूसरा है कि गिफ्ट 141 में है कि गिफ्ट टू अनबॉर्न पर्सन, यानी अगर किसी बच्चे का जन्म नहीं भी हुआ है तो भी उस बच्चे को गिफ्ट करना चाहे तो कर सकते हैं और उस बच्चे की तरफ से उसका जो गार्जियन होता है, संरक्षक, वो उस गिफ्ट को ले लेगा, कबूल कर लेगा। और इसके अलावा इसमें ये है महत्वपूर्ण बात कि इसमें 147 ये कहता है कि राइटिंग नॉट नेसेसरी। राइटिंग इज नॉट एसेंशियल टू द वैलिडिटी ऑफ ए गिफ्ट आइदर ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, जमीन भूमि हो या पैसा हो या कोई वस्तु हो, उसके गिफ्ट के लिए कोई राइटिंग की जरूरत नहीं है, कोई प्रोफार्मा भी नहीं है, उसको केवल ओरल भी किया जा सकता है। इसके अलावा है 148 में relinquishment by donor of ownership and dominion. It is essential to the validity of a gift that the donor should divest himself completely of all ownership and dominion over the subject of the gift. कि वो उसका त्याग कर दे तो वह हो जाता है। फिर 149 में है कि the three essential of a gift. It is essential to the validity of a gift that there should be declaration of gift by the donor and acceptance of the gift expressed or implied by or on behalf of the donee and delivery of possession of the subject of the gift by the donor to the donee is mentioned in section 150 if the conditions are complied with the gift is complete. इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि धारा जैसे 150 में 3 तत्व बताए गए हैं, वैसे इसमें भी उन 3 तत्वों को ही बताया गया है कि डिक्लेरेशन हो जाए, घोषणा कर दें, वो चाहे लिखित में हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, और उसको स्वीकार कर लिया जाए लेने वाले द्वारा और उसको ले लेता है और उसके बाद डिलीवरी हो जाती है, उस पर वस्तु को दे दिया जाता है तो गिफ्ट कंप्लीट हो जाता है। 150 में इसी बात को विस्तृत रूप से कहा गया है कि डिलीवरी कैसे होगी। डिलीवरी ऑफ पोजेशन, इट इज एसेंशियल टू द वैलिडिटी ऑफ ए गिफ्ट दैट देयर शुड बी ए डिलीवरी ऑफ सच ए पोजेशन एट द सब्जेक्ट ऑफ द गिफ्ट इज एक्सेप्टेबल is observed by the judicial committee. The taking of possession of the subject matter of the gift by the donee either actually
or constructively is necessary to complete a gift. Section 145, 146, 152, 154 इसमें यह है कि पजेशन आपने दिया और पजेशन उसने ले लिया तो ये गिफ्ट कंप्लीट हो जाता है। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन के बारे में लिखा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ए डीड ऑफ गिफ्ट डज नॉट क्योर द वांट ऑफ डिलीवरी ऑफ पजेशन। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, इसमें ट्रस्ट के माध्यम से भी गिफ्ट किया जा सकता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी गिफ्ट किया जा सकता है। और ए गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ टेनेंट्स मे बी कंप्लीटेड बाय ए रिक्वेस्ट बाय द डोनर टू द टेनेंट्स टू रिटर्न टू द डोनी और बाय डिलीवरी ऑफ द टाइटल deed or by mutation in the revenue register or the landlord's serista. But if the husband reserves to himself the right to receive rents during his lifetime and also undertakes to pay municipal dues, a mere recital in the deed that delivery of possession has been given to the donee will not make the gift complete. तो इसमें यह है कि आप अगर टैक्स वगैरह भी दे रहे हैं और आपने कब्जा ले लिया है और उसमें आपने नामांतरण भी करवा लिया है और अपना कब्जा ले लिया है तो ये हो जाता है गिफ्ट कंप्लीट। पर केवल रिसाइटल इन द डीड दैट डिलीवरी ऑफ पोजेशन हैज बीन गिवन टू द डोनी विल नॉट मेक द गिफ्ट कंप्लीट। केवल ये लिख दिया जाता है कि इनको हमने कब्जा दे दिया है तो वो पर्याप्त नहीं है, ऐसा बताया, उससे गिफ्ट कंप्लीट नहीं होगा। Where donor and donee both reside in the property, no physical departure of formal entry is necessary in the case of a gift of immovable property in which the donor and the donee are both residing at the time of the gift. In such a case, the gift may be completed by some overt act by the donor indicating a clear intention on his part to transfer possession and to divest himself of all control over the subject of the gift. The principle for the determination of the question of his nature was thus stated by in Bombay case, when a person in present on the premises proposed to be delivered to him, a declaration of the person previously possessed puts him into possession without any physical departure or formal entry. अगर वो उसको फिजिकली नहीं भी किया जाता है ना, वो पोजेशन दे दिया जाता है इसमें कंस्ट्रक्टिवली, तो भी उसको माना जाता है। ऐसा है। गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी बाय हस्बैंड टू वाइफ, द रूल लेट डाउन ये 153 में दिया हुआ है कि हस्बैंड के द्वारा वाइफ को भी गिफ्ट दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक ही प्रीमाइसेस में रहकर भी दिया जा सकता है। फिर माइनर बाय फादर और अदर गार्जियन के द्वारा भी दिया जा सकता है माइनर को। इस प्रकार से ये गिफ्ट देने के कई प्रोविजंस मैंने बताया जो मोहम्मदन लॉ में है। अब हम साइटेशन की तरफ जाते हैं। तो साइटेशन में यह है कि अपंजीकृत दान विलेख अग्राह्य नहीं होता है। अगर अनरजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है तो उसको एडमिसिबल होगा वो, ऐसा है। ये शेख खदारू बनाम सैयद फातिमुन भी ऑल इंडिया रिपोर्टर 2008 आंध्र प्रदेश पेज नंबर 1 में दिया हुआ है, जहां मुस्लिम द्वारा एक दान का लिखित में होना जरूरी नहीं है और उसका रजिस्ट्रीकरण पंजीकृत किया जाना जरूरी नहीं, जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 में दिया हुआ है, प्रोविजन इसमें लागू नहीं होता है। शेर अली वर्सेस सैयद इसरार अली ऑल इंडिया रिपोर्टर 2006 छत्तीसगढ़ 146 में भी मुल्ला का प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन लॉ की जो धारा मैंने भी आपको बताई है उसकी व्याख्या की गई है। इसी प्रकार से उसमें बताया है कि संपत्ति के दान वेत्ता के लिए इसका लिखित में होना आवश्यक नहीं है और दान की वेत्ता के लिए आवश्यक है कि दाता को स्वामित्व आधिपत्य को उसमें देना चाहिए, त्याग करना चाहिए। और धारा 149 में कि दान की वेत्ता के लिए आवश्यक तत्व होना चाहिए, वही है डिक्लेरेशन का और गिव एंड टेक का है, इसमें ये बताया गया है। फिर पी कुनिम्मा उम्मा वर्सेस पी आइसुम्मा ऑल इंडिया रिपोर्टर 1961 केरल 176 में यह है कि यदि खास कब्जा देने वाले के पास ही कब्जा है तो फिर ऐसी स्थिति में केवल अधिकार का ट्रांसफर होता है और वो भाग घोषणा द्वारा एवं दस्तखत के निष्पादन के द्वारा भी किया जा सकता है, क्योंकि कोई अभिव्यक्त कार्य एक्सप्रेस फिजिकल कोई आवश्यक नहीं है। फिर गुलरेज कुरैशी वर्सेस कस्टोडियन जनरल के केस में ऑल इंडिया रिपोर्टर 2004
पेज नंबर 102, इसमें ये आया है कि प्रतिपादन किया है कि संपत्ति के कब्जे का परिधान भौतिक या प्रतीकात्मक अर्थात आणविक रूप से में होना चाहिए। फिर अब्दुल अहमद ऑल इंडिया रिपोर्टर 1973 दिल्ली 280 में यह है कि जीवन पर्यंत के लिए भी अपनी संपत्ति का दान कर सकते हैं और इसके लिए किसी उत्तराधिकारी को पूछने की जरूरत नहीं है, और भले वो उत्तराधिकारी उनसे वंचित हो जाए उस प्रॉपर्टी से, इसमें है। फिर इसमें दिया हुआ था एक जजमेंट आया था जिसमें 1996 का जजमेंट है पटना का हाई कोर्ट का, बीबी रियाजन खातून वर्सेस सदरुल आलम। उसमें बताया था कि 4 तत्व इसके होना चाहिए कि दाता द्वारा स्वामित्व एवं आधिपत्य का त्याग भी होना चाहिए, परंतु इसको ओवररूल्ड कर दिया है 1998 का अब्दुल रहमान अतीका बेगम का एक जजमेंट में, कर्नाटक का है हाई कोर्ट का। दूसरा है फरीदा साहिब हुसैन साहिब सारिक मसलर, अहमद साहिब हुसैन सारिक मसलर, ऑल इंडिया रिपोर्टर 2010 का है बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट। इसमें केवल 3 ही तत्व माने गए हैं, एक घोषणा हो और गिव हो और टेकन हो, एक ने दिया एक ने ले लिया, कबूल कर लिया, और ये होना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको अभी हिबा के संबंध में मोहम्मडन लॉ के बारे में बताया है, और आप इसके मुल्ला के प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मडन लॉ के बारे में बताया है। इस संबंध में हमने अच्छी चर्चा की है और आगे और हम बात करेंगे, और इसमें अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें वसीयत के बारे में बताएंगे और हिंदू लॉ के बारे में बताएंगे कि उसमें दान और वसीयत के लिए क्या प्रोविज़न है, और मुस्लिम लॉ में अभी हम आगे बताएंगे कि उसमें 1/3 का ही दान किया जा सकता है उसकी पूरी प्रॉपर्टी का, और इसमें कफन दफन के लिए रखना पड़ता है, किसी से ऋण ले लिया है तो वो रखना पड़ता है, तब वसीयत पूरा होता है। उसमें वसीयत की भाषा का भी उसमें होता है, उसका एक व्यवस्था है वसीयत में। तो इस प्रकार से मोहम्मडन लॉ के बारे में आगे बात करेंगे, हिंदू लॉ के बारे में बात करेंगे, और आपका ज्ञान अर्जन होगा, आप इस ज्ञान से लाभान्वित होंगे, और कहीं ऐसी समस्या आती है तो आपका ज्ञान हो जाएगा, तो आप उससे उलझनों में उलझेंगे नहीं। इसी पर्पज़ से बनाया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।